सहारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। आशीष सभी को मिल जाए। कर धूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हर बार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है। राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। हर बार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है। मेरी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए। एहसान तुम्हारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में दुनिया से किनारा
ये श्री राम का मंदिर है, भागीरथी गंगा बहती है। राम श्री राम श्री राम श्री राम, ये श्री राम का मंदिर है, भागीरथी गंगा बहती है। सब लोग यहाँ पर तरते हैं, सब लोग यहाँ पर तरते हैं। भव पार हमारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम मेरे राम सिया राम जय जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। जय हो। प्रेम किया मीरा ने, विष पी के दिखला डाला। प्रेम किया हनुमान ने, हीरा चीर दिखा डाला। सीना चीर दिखा डाला। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख होवे, नगर डिडोरा बीतती। कृष्णा कहियो राधा जी कहती है भगवान कृष्ण से, भगवान कृष्ण मीराबाई से कहते हैं, है मीरा, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी हो, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी हो। कृष्ण दीवानी श्याम दीवानी।
अरे रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा 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 रानी तेरो लाला बढ़े लाल तुम्हारो जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो
हरि ओम देवं श्रीरामजगं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनं मृत्यादेहं प्रणतबालभावन्दितोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे विभूषितकरालवनीजनाभा पीताम्बराधरविम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादन्तरेखा कृष्णाक्षरं तत्त्वमहं भजामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरि ओम रामाय नमः रामपुनाद ओम रामभद्राय नमः रामभद्रपुनाद रामचन्द्राय नमः रामचन्द्रपुनाद सीताय पतये नमः। हस्तो वृक्षाय गोविन्दाय नमो नमः। ऋषिकेशाय नमः। श्वासशरीरोपरि जलं निक्षेप पूजन सामग्रीं सम्प्रोक्ष्य हरि ओं पवित्रः पवित्रो भव सर्वारस्तमङ्गलो विवाह या सुमेध पुण्डरीकाक्षं सभाभ्यान्तरासतिः पुण्डरीकाक्षपुनादिभद्रादिशो पुनातु ॐ चन्दनस्महस्मौढं पवित्रं पावनाशनं आपदामपरदेत्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा आदित्यवसपोद्राव विश्वैदेवामृतेनाः तिलकं ते प्रत्यक्षन्तु धर्मकामार्थसिद्धये हरि ओं मा पावितये तो वैर्यो शविद्रव रसवदो नमच्चितये रापावितये रसस्याश्रयेभि तस्यादे पावितरापादे पावितरापो तस्यायदगामः पूनि तच्चाकीयं पवित्रीधारणं कृत्वा यजमान् हस्ते अक्षतपुष्पाणि धृत्वा श्री सीतारामदेवतः श्री व्यासदेवताः ध्यानं कुर्यात्। हाथ में अक्षतपुष्प लेकर श्री सीताराम जी राखो जी का ध्यान करें। ओम नमो रामाय सहस्रमणाय दीप्ते चतस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमादिभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुत्मनेभ्यो रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः। ध्यायो ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चन्द्रस्य महत्मौर्यं पवित्रं पावनाशनम् आपदामपहते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा चन्दनं लेपयामि चन्दनान्ते पुष्पं पुष्पमालां हरि ओं मा ओखधीः प्रतिमोदवं भवतीः प्रसुप्परीः अथवा एव सर्वपरीर्विविधः आर्षदवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ॐ भुवस्वः श्री सीतारामाभ्यां नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः। धूपं प्राज्वाल्य ॐ असवस्यन्त विष्णोः धूपायामि देवाय तव्याः माखाय तव माखस्य तव शीश्री असरस्य तव विश्वास धूपायामि देवाय तव्याः माखाय तव माखस्तव शीश्री माखाय तव माखस्य तव शीश्री वनस्पतिरसो पुरोगन्धाढ्योत्तमः आग्र्या सर्वदेवानां धूपोऽयं यजन्तीहताम्। ॐ भूर्भुवस्वः धूपम् आघ्रापयामि प्रदक्षिणं सन्दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरितानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्।
वेदांते पंच आचमनीयन्ते। हरि ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा मत्ते मत्ते तानि मत्रा पुरुषं धर्म समर्पयामि। श्री सीतारामाभ्यां नमः। अरो ओम जपतं तत्मारादानं तपोदञ्जाशरक्षिणाः साधवेनवैश्वकर्माणः सर्वे देशो नो नतः कृतायाः पूजायाः साधुनाथे प्रतीक्षां समर्पयामि। मधुस्ताञ्जलिप्रार्थेत। हरि ओम माचनेन ज्ञाय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादि अनागम महिमानः सचन्द्रैर्पूर्वीशास्याः शान्तिदेवाः। प्रार्थना पूर्वक मधुस्ताञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। ओम भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम यं प्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातरयायुः पुत्रेति तन्मयतया तमोऽग्नेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानिमानिमतोऽस्मि। ओम व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। सर्वोपचारार्थै गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। भगवान की आरती की जाती है श्री आरती में, और आरती को गुनगुनाते हुए सभी लोग आरती गाएंगे। आराधन ज्वाले ज्वाला माने महाजय ज्वाला पदे ज्वाला ज्वाला प्रसंगे त्रयोदयाग्नि ज्वाला ज्वाला देवी नमो सुदे ज्वाला देवी नमः। हरि ओम इदं हरि प्रजानां अत्तदशरेयं सर्वगारं सत्ताय आत्मासानि प्रजानि पशुसानि लोकासंज्ञाभयासानि अग्निः प्रजान् बाहुलं करोतन्नं आयुरेतु अस्मासु तेरे द्वार करते पुकार। बसाकर तेरी मूर्ति उतारो
उतारो है तेरी आरती, हमने बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है तेरी आरती, हमने बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है तेरी आरती, तेरी आरती, उतारो है तेरी आरती। जय हो जय हो जय जय हो जय 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 हो जय हो जय बैठ करके आज इस दिव्य रामनाम की शुभ अवसर पे आज इस कृष्ण दिवस के पूर्ण मेला में भगवान के पावन कथा को श्रवण करें। यह शुभ अवसर की मदद चल रहा है। आज 6 दिन से उत्सव महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। हम सभी का परम सौभाग्य है कि भगवान के चरण कमल में बैठ करके और उनकी इस दिव्य उत्सव को मना रहे हैं। भगवान की धाम में भगवान का उत्सव मनाना बहुत ही पुण्य का कार्य है और यह बहुत सौभाग्य हो पाता है। तो इसका हम सभी बड़े ही उत्सव महोत्सव पूर्वक इसको मना रहे हैं। और जहाँ भी आवाज जा रही है इसमें से निवेदन है कि आकर के किसी उत्सव की साक्षी बने, आकर के भगवान की इस दिव्य कथा का स्मरण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री सीताराम जी की महती पिता से हम सभी को यह कथा से अवधान में प्राप्त हो रहा है। तो यह हम सभी का सौभाग्य है और इसका सौभाग्य हम सब आकर के भगवान के चरण कमलों में बैठ करके भगवान के कथा को श्रवण करें। श्री महाराज जी के मुखारबिंद से आइए बहुत समय में सभी श्री महाराज जी से निवेदन करें कि हम सभी को श्री राम की कथा श्रवण करा करके हम सभी को अनुग्रहित करें। श्री महाराज जी जय सिया राम, जय सीताराम। जय सिया राम, जय सीताराम। जय सिया राम, जय सीताराम।
जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम, 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 मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अवधधाम धामाधिपते अवतारन सकल सिद्धिपति जानकी दासनपति हनुमान दासनपति आइए हम सभी वक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम राम सीता राम जय सीताराम। श्री सीताराम भगवान के जय। श्री अयोध्या
जय श्री सरयू मैया के, जय श्री हनुमान जी महाराज के, जय हो श्री शंकर भगवान के, श्री रामनवमी महोत्सव के, जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान के, जय हो जय जय सीता। जय श्री राम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान, श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, समुपस्थित आचार्य जी, सभी कलाकार बंधु, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, हम सब श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में यहाँ श्री अवध धाम में बैठ करके भगवान श्री सीताराम जी की परम मंगलमय पावनी कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा मानस में लिखते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, यह जो अवध धाम है, इस अवध धाम को भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि बैकुंठ भले ही हमारा शाश्वत लोक है, बैकुंठ में हम सतत निवास करते हैं, लेकिन बैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह अवध धाम है हमारे लिए। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, सभी ऋषि मुनि महात्मा बैकुंठ की व्याख्या करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो जननी जन्म भूमिश्च बैकुंठादपि गरीयस्य, ये जो अवध धाम है, यह अवध धाम तो हमारी जन्म भूमि, वह हमारा अस्थाई निवास है बैकुंठ में, लेकिन अवध धाम हमारी जन्म भूमि है। और जन्मभूमि होने के नाते बैकुंठ से भी हमें श्रेष्ठ और बैकुंठ से भी अधिक स्नेह, लगाव, समर्पण इस अवध धाम के प्रति। अयोध्या जी की एक विशेषता आप लोगों को बतावे, पूरे संसार में यानी पूरी पृथ्वी पे जहां कहीं भी हनुमान जी का मंदिर होगा, उस मंदिर में हनुमान जी भगवान के रूप में विद्यमान रहते हैं। और अयोध्या जी के जो हनुमान जी हैं, ये भगवान के रूप में नहीं, ये राजा के रूप में यहाँ है। आप किसी भी ग्रंथ में पढ़ेंगे, कहीं भी कथा सत्संग आदि में श्रवण करेंगे कि भगवान श्री राम जी के चारों भाइयों को दो दो पुत्रों की प्राप्ति होती है। तो 8 पुत्र और भतीजा सब लेकर के 8 भाई हो गए लवकुश। 8 भाइयों को यानी भगवान अपने दोनों पुत्र और अन्य 6 जो भतीजा थे, उन सब को अलग अलग जगहों का राजा बनाया। किन्हीं को मथुरा दिए, किन्हीं को लखनऊ, किन्हीं को लक्ष्मणपुरी आदि अलग अलग राज्य सभी को देते हैं, 8 भाइयों को। अयोध्या जी उस समय चक्रवर्ती सम्राट का पद था। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब पूरे पृथ्वी पे जितने भी राजा उस समय थे, सबके ऊपर यहाँ का जो राजा, यहाँ के जो राजा होते, उनका आधिपत्य होता, यानी सबसे श्रेष्ठ सिंहासन अयोध्या जी का था।
तो अलग अलग छोटे छोटे राज्यों के राजा अपने सभी पुत्रों को बना दिए, लेकिन अयोध्या जी का राजा चुनने की जब बात आई तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हनुमान जी को यहाँ का राजा चयन करते हैं कि अयोध्या जी के राजा हमारे बाद कौन रहेंगे? श्री हनुमान जी महाराज रहेंगे। इसीलिए भगवान के बाद किसी भी राजा का चरित्र सूर्य वंश में नहीं मिलता है। भगवान अंतिम है, लौकुश हैं, वो अपने अपने राज्य के राजा बन करके उसके बाद वंश कि कहीं कोई चर्चा नहीं मिलती। अब ब्रह्मचारी को राजा बना दिए तो अब आगे कहां वंश चलने वाला है? तो यहाँ हनुमानगढ़ी में जो हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, आप जब दर्शन करने जाइए तो देखिए कि आगे हनुमान जी सिंहासन पे विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, और भगवान पीछे खड़े हैं, बैठे नहीं हैं। जबकि हनुमान जी चरणों में रहते हैं, भगवान अपने सिंहासन पे विराजमान रहते हैं, और हनुमानगढ़ी में सिंहासन पे भगवान नहीं, भगवान पीछे खड़े हैं। क्योंकि प्रजा खड़ी रहती है और राजा सिंहासन पे बैठते हैं। तो हनुमान जी राजा हैं तो सिंहासन पे बैठे हैं, भगवान प्रजा है तो पीछे खड़े हैं। इसलिए समय समय से वर्तमान में भी हनुमान जी महाराज अयोध्या जी के हमेशा सतत रक्षा करते हैं। 2006 की एक घटना है, स्टेशन के पास, स्टेशन पे ही प्लेटफार्म पे किनारे कुछ बम मिला हुआ था, जो कि स्टेशन को समाप्त करने के ध्येय से लोग रख करके गए होंगे। उसको देखने वाले जो वहां के जीआरपी पुलिस या और यात्री लोग थे, वो सब चर्चा उस समय हुई थी बहुत तेजी से। एक बंदर जाए और उस झोले को सूंघ करके फिर आकर के अलग बैठ जाए, फिर कुछ देर बाद जाए, फिर उसे सूंघ करके थोड़ा हिला, वजनदार वो झोला था तो इसलिए वो खींच नहीं पा रहा था, फिर सूंघ करके आए, फिर बैठ जाए। अब जीआरपी वाले जो पुलिस लोग थे वो सब देखे कि भाई क्या बात है, अगर कुछ होता तुरंत बंदर फाड़ता है, बंदर का स्वभाव है, बैग हो झोला हो दांत से तुरंत फाड़ करके कपड़े वगैरह निकाल कर इधर उधर कर देना। जीआरपी वाले गए, डंडा से इधर उधर थोड़ा हिलाए, देखने में लगा कि कुछ वजनदार सामान है अंदर। जैसे उसको खोल करके देखे सो अंदर वो सब छोटे छोटे जो है वो बम रखे हुए थे कई संख्या में। अब तुरंत बम को जो डिफ्यूज करने वाली टीम होती है उसे सूचना दे करके बुलाया गया और उसको सब सही किया गया। अगर वह बंदर थोड़ा सा लेकर के ऊपर जाते और धोखे से भी नीचे गिरता तो 100-150 मीटर आसपास में पूरा विध्वंस हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं हनुमान जी ही उस रूप में आकर के रक्षा की। 92 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो उस समय कई वीडियो में भी यह दृश्य विद्यमान है कि गुंबज पे, जैसे 3 गुंबज था, एक गुंबज जब टूटा तो दूसरे गुंबज पे जाकर के ऊपर वाला जो कलश टाइप का जो रखा गया था, जैसे मस्जिदों के ऊपर भी रखा रहता है ना पिलर पीतल का, उसी को पकड़ करके एक बंदर बैठा हुआ है। और जब सभी कार सेवक करने वाले कार सेवक लोग दूसरे गुंबज को तोड़ने गए तो वो दूसरे गुंबज से तीसरे गुंबज पे चला गया। मतलब आगे आगे वो लाइन अपना क्लियर कर रहे थे कि अब इधर आओ, अब इधर आओ। इसलिए यहाँ के हनुमान जी महाराज राजा हैं और अयोध्या जी की रक्षा सदैव वही करते हैं। तो अयोध्या जी की एक विशेषता यह है कि यहाँ के हनुमान जी महाराज राजा हैं और भगवान भी उनके सामने प्रजा है। प्रसंग चल रहा है तो हम सब श्री अवध में विराजमान हैं, तो अवध की महिमा भी हम लोगों को जाननी चाहिए, क्योंकि जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। किसी भी जगह, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति विशेष का जब तक हम महत्व नहीं जानेंगे
तब तक उसका लाभ हमें नहीं मिल सकता है। अब गंगा जी में स्नान करने से गंगा जी के प्रति श्रद्धा विश्वास रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो क्या गंगा जी में जितने भी मछली मगरमच्छ सांप बिच्छू हैं सबको मोक्ष मिल जाता है? ऐसी बात नहीं। गंगा जी के जल की महिमा तो है, गंगा जी के जल का महत्व तो है, लेकिन वह महत्व उसके लिए है जिसकी श्रद्धा, जिसका प्रेम, जिसकी भक्ति उनके प्रति है। उसी प्रकार से धाम में भी अगर कोई व्यक्ति रह रहा हो और धाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, धाम के प्रति लगाव नहीं है, तो लाभ तो मिलेगा। अगर अग्नि के पास है तो थोड़ी गर्मी, ठंडी के पास है तो ठंडी है, तो स्वाभाविक है, लेकिन उससे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होना है और उससे कुछ विशेष लाभ आपको नहीं मिलना है। इसलिए श्री अवध धाम के विषय में गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर एक पंक्ति लिखते हुए कहते हैं, कवन्यू जनाम अवध बस जोई, राम परायण सो परी होई। कवन्यू जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परी। अवध में जो व्यक्ति निवास कर ले, अवध में वास करने का जिसे सुअवसर मिल जाए, तो ये टिकट कंफर्म हो गया कि 1000, 2000, 4000, 100, 200, 500 किसी न किसी जन्म बाद, यानी 100 जन्म बाद, 500 जन्म बाद, 1000 जन्म बाद, किसी न किसी जन्म में वह भगवान का भक्त अवश्य होगा। बस इतना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम धाम में रह रहे हैं और धाम के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, आचरण नहीं है, व्यवहार नहीं है, तो केवल धाम में रहने मात्र से कल्याण हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं। इसलिए हमारा उसके अनुसार कर्म भी होना चाहिए। श्री अवध धाम जितने भी तीर्थ हैं पूरे संसार में, उन सभी तीर्थों में 7 तीर्थों को पुरी की संज्ञा दी गई है। बैठिए आगे आगे। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्ष दायिका। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। ये जो 7 तीर्थ हैं, ये 7 तीर्थों को पुरी की संज्ञा दी गई है। अयोध्या धाम, हरिद्वार, उज्जैन, जगन्नाथपुरी, काशी, ये सब क्या है? ये सब 7 पुरी, यानी सभी तीर्थों में इन 7 तीर्थों का विशेष महत्व है। और इन 7 पुरियों में, 7 तीर्थों में अवध धाम का सबसे अधिक महत्व है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। इन 7 पुरियों में, 7 तीर्थों में जो अवधपुरी है, इस अवधपुरी का महत्व विशेष है। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के प्रकट होने के उपलक्ष्य में यहाँ बैठ करके एक घड़ी आधु घड़ी आधी में पुनियाद है, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध है। तो एक घड़ी, यानी एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट। तो अगर एक घड़ी भी, एक घड़ी न सही 24 में 12 मिनट भी मिल गया, 12 मिनट भी नहीं, 6 मिनट, 6 मिनट भी नहीं, एक क्षण का भी अगर संग हमें किसी संत महापुरुष का, किन्हीं
श्रद्धा भाव के साथ किसी भी धाम का, और उसमें भी विशेष अवध धाम का अगर यदि संग मिल गया तो हर एक कोटि अपराध है। जन्म जन्मांतर के कई जन्मों के अर्जित पाप समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, समाप्त नहीं होता, कम हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर कमजोर शरीर का है, उसे एक डंडा मारा जाए उसे ज्यादा चोट लगेगी। वही अगर मजबूत शरीर का है तो उसे 2-4 डंडा मार दिया जाए, कोई पता नहीं चलेगा कि जैसे कोई हल्की सी चींटी वगैरह काटे हो। उसी प्रकार से अगर ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारे जीवन में सत्संग है, तो दुख तो आएगा लेकिन दुख प्रभावित नहीं कर पाएगा। और संत महात्माओं से दूर रहने वाले, ईश्वर से दूर रहने वाले सत्पुरुषों से, यानी जो अच्छे सद्विचारी व्यक्ति होते हैं, उन लोगों से जो दूर रहने वाले व्यक्ति, थोड़ी बहुत समस्या आती है उसी में एकदम घबरा करके सल्फास की गोली खा लेते हैं। इसलिए अपने जीवन में देखिए, संस्कृत का एक बहुत सुंदर श्लोक है, हीयते हि मतिस्ताता हिनैः ससमागमात् समैश्च समता मेति विशिष्टैश्च विशिष्टता। हीयते हि मतिस्ताता, यानी हम अपने से छोटी बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे तो हमारी बुद्धि भी छोटी हो जाएगी, सोचने की क्षमता छोटी हो जाएगी। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक शेर का बच्चा दुर्भाग्यवश अपने माँ बाप से बिछड़ करके, अपने समाज से बिछड़ करके जाकर भेड़ों में मिल गया। अब जैसे भेड़ हमेशा मिमियाया करे, अब वही बचपन से सुनते सुनते हमको भी ऐसे मिमियाना चाहिए, वही मिमियाना प्रारंभ कर दिया। अब जिस शेर को दहाड़ना चाहिए, चिघाड़ना चाहिए, वो मिमियाना प्रारंभ कर दिया। एक दिन एक बब्बर शेर देखा कि अरे ये तो देखो हमारा बच्चा है और ये जाकर के भेड़ों के साथ मिमिया रहा है। जैसे दहाड़ वह शेर मारा, चिघाड़ा, वैसे जितने भी भेड़ थे सबके सब भागे और सबके साथ भी भागने लगा। हमारे साथी संघाती सब भागे जा रहे हैं, परिवार वाले, चलो हम भी भाग ले। अब शेर देखा कि ये तो हमारा बच्चा हो करके और भेड़ों में मिल करके अपनी पूरी शक्ति, सामर्थ्य, सब कुछ भूल चुका है, इसको याद दिलाना जरूरी है। दौड़ करके झपट्टा मारे और मार करके वह शेर अपने बच्चे को पकड़ लिया। किसी और शेर का बच्चा रहा होगा, लेकिन वह बब्बर शेर पकड़ लिया और बार बार बोले अरे महाराज छोड़ दीजिए, अब एक बार हम ही मिले और किसी को पकड़ लीजिए, हमको मत मारिए, हम अभी जीना चाहते हैं। और बब्बर शेर बोला कि मूर्ख कहीं का, तुम्हें हम मारने के लिए पकड़े हैं, तुम हमारा बच्चा हो करके और इस शेरों के भेड़ों के साथ क्यों घूम रहा है? तो बोला अरे नहीं महाराज, आपका इतना विकराल शरीर और आप कितना एकदम चिघाड़ रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, और हम कहाँ मिमियाने वाले, भेड़ों के संग में रहने वाले, हम आपके बच्चे नहीं। वह बब्बर शेर समझ गया कि अपनी शक्ति भूल गया है, इसको याद नहीं है, ये समझ नहीं अभी तक पा रहा है कि हम बच्चा किसके हैं। शेर बोला कि ऐसा है, चलो तुम हमारे साथ। पकड़ करके उस शेर शावक को, शेर के बच्चे को वह बब्बर शेर पकड़ करके लाया एक कुएं के पास है और बोला कि कुएं में चेहरा जरा देखो, जैसा हमारा शकल है वैसा तुम्हारा शकल है कि नहीं। और अब ध्यान से सुनना, जैसे मैं दहाड़ रहा हूं वैसे तुम भी जरा अभ्यास करो। और शेर एक बार पहले आराम से धीरे से दहाड़ा, 1, 2 बार 3 बार प्रयास किया, उसके अंदर से भी वही आवाज निकलने लगी। और संस्कार तो था ही ना, ऊपर से व्यवहार ये सब देखने के कारण वो भूल गया था कि हम शेर के बच्चे हैं, कि ये सियार के बच्चे हैं। अब जैसे 2-4 बार प्रयास किया वैसे अंदर से उसी प्रकार की आवाज निकलने लगी। अब धीरे धीरे 2, 4, 10, 20 बार जब प्रयास किया तो जैसे वह शेर दहाड़ रहा था वैसे भी दहाड़ने लगा। अब पुराने मित्र जो भेड़ के बच्चे सब जो आए पास में, जैसे दहाड़ मारा वो भाग लिए, सब कह रहे तो बदल गया। इसी प्रकार से हम लोग भी भगवान के अंश हैं। हम लोग संसार में कर्म करने के लिए आए हैं, लेकिन सांसारिक लोगों में फंस करके, माया में फंस करके वही भेड़ वाली स्थिति मिमियाते रहते। मिमियाना मतलब मैं तू
ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, इसी में तो हम लोग फंसे रहते हैं। यहाँ से आगे मत बढ़ना, इधर हमारा है, वहां से तुम उधर रहो। एक बीता कोई अगर अंदर में बढ़ गया, उसके लिए फिर लाठी डंडा गोली बंदूक सब निकला। उसके बाद में एक बीता जमीन अगर नापा जाए तो मुश्किल से 40-50 हजार रुपए की बनेगी और 5 लाख रुपए कचहरी में कोर्ट में जा करके एक काले कोट और खाकी वर्दी वाले को दे आते हैं। देखिए, मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन का लाभ सबसे बड़ा यही है। अब कोई व्यक्ति दरवाजे पे डंडा लेकर खड़ा हो जाए कि हम बाहर नहीं निकलने देंगे, तो वहां पीछे दबने से तो काम नहीं चलेगा। वहां तो हमें अपने बल बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन को एक कोर्ट कचहरी और पुलिस थाना से जितना बचा करके रखेंगे, उतना ही हमारा जीवन शांति और आनंद से व्यतीत हो। और यह संभव तब है कि जब हमारा जीवन अच्छे संग से जुड़ा हुआ हो, अच्छे विचार से जुड़ा हुआ हो और हमारे जीवन में सत्कर्म। गलत लोगों का संग करेंगे, गलत कर्म होगा तो बच थोड़ी सकते हैं। लेकिन जीवन का आनंद और जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए हम लोगों को इन सब चीजों से जहां तक हो बच करके रहना चाहिए। इस संसार में हमारे कारण किसी का भरण पोषण हो रहा है, दूर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने परिवार में ही विचार करने योग्य बात है। जैसे बच्चे हों, पत्नी है, भाई है, माता पिता है, कोई भी, इन सब का भरण पोषण आप नहीं कर रहे हैं। सब अपना अपना कर्म लेकर के इस संसार में आए हुए हैं। केवल हमारा आपका ये भ्रम है कि हम खिला रहे हैं। हमारे कारण 10 लोगों का परिवार चल रहा है, जीवन चल रहा है। आपकी व्यवस्था, आपका काम धंधा अगर बंद हो जाएगा तो क्या सब भूखे मर जाएंगे? ऐसा नहीं है। सब अपने अपने कर्म को लेकर के आए हुए हैं। कल की कथा में मैं निवेदन कर रहा था कि ये भगवान की विशेष कृपा है कि आपको एक दायित्व तो दे दिए हैं कि देखो ये परिवार है, तुमको दे रहे हैं, इसकी देख रेख, इसका भरण पोषण तुम करो। आज कोई दुर्घटना हो जाए, हाथ पैर ठीक ना हो, आंख से दिखाई न दे, आप क्या कर लेंगे? इसलिए शरीर अगर सुंदर मिला हुआ है तो ये भगवान की विशेष कृपा है कि एक दायित्व दिए हैं, जिम्मेदारी दिए हैं कि इनकी व्यवस्था देखो। यानी भगवान का यह जो संसार है, ये क्या है? वाटिका है, पुष्प का बगीचा है। इस पुष्प के बगीचे में हम क्या हैं? एक माली के समान। जैसे अगर बहुत बड़ा बगीचा हो, बहुत बड़ा कारोबार हो, तो अलग अलग विभाग बांट दिया जाता है। इतना तुम्हें देखना है, इतना तुम्हें देखना है, इतना तुम्हें देखना है। तो ये जो संसार रूपी जो पुष्प का बगीचा है, इसमें जितने भी परिवार हैं, सब क्या है? ये वृक्ष के समान है। और यह सुंदर पुष्पों का वृक्ष है, उसमें चाहे जितने भी हमारे संबंध है, सारे पुष्प लगे हुए हैं। और उस वृक्ष की हमें सेवा करनी है, देख रेख करना है। जब तक हमें समय मिला हुआ है, तब तक उस वृक्ष का देख रेख करना है, पानी देना है, समय से उसकी देख रेख सब करनी है। जब हमारा समय पूरा हो जाएगा तो फिर हम उस वृक्ष को छोड़कर चले जाएंगे, फिर उस वृक्ष को कोई और देख रेख करेगा। तो इसलिए अपने मन में यह अभिमान नहीं रखना चाहिए कि हम इन्हें खिला रहे हैं, उन्हें खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप क्या खिला? कुछ नहीं कर सकते। भगवान सामर्थ्य दिए हैं करने का, तब आप कर रहे हैं। यह बात अगर हमारे आपके जीवन में उतर जाए तो मैं समझता हूं कि पारिवारिक जो कलह है, 50% कलह अपने आप कम हो जाएगा। कलह विशेष कर करके होता क्यों है? होता इसलिए है कि हम अपने पे ना ध्यान दे करके ज्यादा दूसरों पे ध्यान देते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको हम लोग विचार करते नहीं हैं। बस दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए, इस पे हम लोगों का विशेष ध्यान रहता है। यही कलह का सबसे बड़ा कारण है। तो मैं निवेदन कर रहा था संग के ऊपर
ही यते ही मतिस्तात, यानी अपने से अगर हम छोटी बुद्धि वाले लोगों का संग करें तो हमारी बुद्धि भी छोटी हो जाएगी। समैश्च समता में ते, अपने से अगर समान बुद्धि वाले लोगों का हम संग करेंगे तो बुद्धि भी हमारी समान बनी हुई रहेगी, ज्यादा विकासशील बुद्धि नहीं हो पाएगी, यानी पीछे भी नहीं हमारे सोचने की क्षमता जाएगी और आगे भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन विशिष्ट विशिष्टता, अपने से श्रेष्ठ बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे, अपने से विशिष्ट बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे तो हमारी बुद्धि भी श्रेष्ठ हो जाएगी, हमारी सोचने की भी क्षमता श्रेष्ठ हो जाएगी। जैसे उस शेर के बच्चे का जब संग भेड़ों के साथ था तो मिमियाने का स्वभाव था, समझ नहीं पा रहा था कि हमारी शक्ति कितनी है, hमारा सामर्थ्य कितना है। और जैसे बब्बर शेर का संग हुआ, वो थोड़ा समझाए बुझाए, बब्बर शेर जी तुरंत बच्चा राम जी जो थे समझ गए कि हम तो शेर के बच्चे हैं, हमारा काम तो दहाड़ना है। इसलिए श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि हम लोगों का यह परम सौभाग्य है कि श्री अवध धाम में निवास करने का, रहने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो कभी भी किसी भी तीर्थ में, धाम में अगर हम जाएं तो जितनी अधिक श्रद्धा, जितना अधिक प्रेम, जितनी हमारी अधिक भक्ति उस तीर्थ के प्रति, धाम के प्रति होगी, उतना ही हमारे लिए वह श्रेयस्कर होगा, उतना ही हमारे लिए कल्याणकारी। और देखिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी हम लोग जाते हैं तो तमाम सारे अवगुण भी मन में भर जाते हैं, वहां ऐसा किया जाता है, वहां ऐसा होता है। इस संसार में जो जैसा करेगा उसे आज कल परसों नरसों एक न एक दिन उसे भोगना है, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हनुमानगढ़ी गए, हनुमान जी का दर्शन करे, वापस हो गए, बात खत्म। कनक भवन गए, कनक बिहारी जी का दर्शन किए, वापस आ गए, बात खत्म। आपको मतलब वहां के पुजारी से, वहां के लोगों से है कि मतलब कनक बिहारी जी से। लेकिन एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए, कभी भी एक बहुत सुंदर प्रसंग है, शंकर भगवान से माता सती जी बोली कि सभी देवता कहां जा रहे हैं? शंकर भगवान बोले कि ये सभी देवता जा रहे हैं तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ सम्मिलित होने। सती जी बोली तो स्वामी आप क्यों नहीं चल रहे? आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आपको तो सबसे पहले चलना चाहिए। शंकर भगवान बोले कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, हमें निमंत्रण नहीं मिला। सती मैया बोले कि प्रभु ऐसा है, संसार में कुछ ऐसे जगह हैं जहां बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। शंकर भगवान बोले बात सही है, बताओ कहां कहां जाना चाहिए? यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइय बिनु बोले हूं न संदेहा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइय बिनु बोले हूं न संदेहा। भगवान के मंदिर में, अपने गुरु के आश्रम पे, अपने मित्र के यहाँ और अपने पति के यहाँ, इन जगहों पे बिना बुलाए भी जाना चाहिए। शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि देवी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अपने माई के, मित्र के यहाँ, भगवान के मंदिर में, गुरु के आश्रम पे, इन जगहों पे बिना बुलाए भी जाना चाहिए। लेकिन कब? वहां कोई विरोधी व्यक्ति न हो तब। अगर मंदिर में कोई विरोधी व्यक्ति बैठा है अथवा दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति, विरोधी का मतलब ये नहीं कि वो बंदूक लेकर और तलवार लेकर बैठा हो कि आवे तो काट देंगे, ऐसी बात नहीं। अगर दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति भी मंदिर में बैठा है तो वहां नहीं जाना चाहिए। आप जाइए, द्वार पे माथा झुकाकर प्रणाम कर करके चले आइए, क्योंकि अंदर जाने के बाद उस व्यक्ति के दुर्व्यवहार को सहने की या तो क्षमता होनी चाहिए
और नहीं तो वहां गए हैं। अच्छा देखिए, विचारणीय बात यह भी है कि इन जगहों पे किस लिए जाया जाता है। भगवान के मंदिर में हो अथवा गुरु के आश्रम हो, इन सभी जगहों पे, मित्र के यहाँ, अपने माई के, इन सभी जगहों पे किस लिए जाया जाता है? शांति के लिए। और वहां अगर विरोधी व्यक्ति बैठा हुआ है, दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, तो सबसे पहले उसे देखते ही मन अशांत हो जाएगा। तो आए थे हरि भजन को, टन लगे कपास वाली स्थिति हो जाएगी। आए थे शांति के लिए, मन अशांत होकर के चल बताओ, ऐसा कर दिया। प्रसाद दिए चढ़ाने के लिए, चढ़ाया नहीं, फेंक दिया। माला दिए समर्पित करने के लिए, माला वही नीचे डाल दिया। इसलिए ऐसे जगह पे ही जाना चाहिए जहां जाने के बाद मन को शांति मिले, आनंद मिले। विशेष प्रयास तो हमारा यह होना चाहिए कि हमारा मन गुणग्राही बने। किसी में गुण दिखाई दिया, उसे ग्रहण कर लिए। अब गुण दिखाई दिया, वो जाने, उसका काम जाने, भगवान जाने। वो हमारा विषय नहीं, हमारा मैटर नहीं है। इस संसार को जो बनाने वाले हैं वो समझे कि किसे कैसा बनाए हैं, किसे क्या देना है। लेकिन हम लोग करते हैं उल्टा। हमें क्या करना चाहिए यह पता नहीं है, लेकिन दिन भर सबको समझाते रहते, सिखाते रहते, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो कोई विचारे नहीं। श्री शंकर भगवान बहुत सुंदर माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुनाने के क्रम में बहुत सुंदर एक बात समझाते हुए कहते हैं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। चेलम्पट पर धन पर दारा, चेलम्पट पर धन पर दारा। इनके यह आचरण भवानी, जिनके यहाँ चरण बानी। ते जानहु निशि चर सम प्राणी, ते जानहु निशि चर सम प्राणी। मानहि मातु पिता नहीं देवा, नहीं मातु पिता नहीं देवा। मानहि मातु पिता नहीं देवा, नहीं मातु पिता नहीं देवा। साधुन सन कर आवहि सेवा, साधुन सन कर आवहि सेवा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, रावण जब लंका में बैठ करके अपना साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया, तो जगह जगह पे अपने राक्षसों को भेज करके मानवता, देवत्व, इन सब को दबाने का प्रयास करने लगा और राक्षसत्व का विकास करने लगा। देखिए, एक बात यह है, हम लोग क्या समझते हैं कि राक्षस का मतलब यह है
कि एकदम विशाल काय शरीर हो, काले कलूटे हो, सिंग निकला हुआ हो, लंबे लंबे दांत हो, विकराल, यही राक्षस? ऐसी बात नहीं है। ये तो राक्षसों का एक प्रकार है। देवता वह होंगे जो एकदम बढ़िया दिव्य शरीर वाले, ये वो ठीक है, वो देवताओं का एक प्रकार है। यहाँ विचारणीय बात यह है कि जो स्पेशल राक्षस बनाए जाते हैं वो ऐसे राक्षस होते हैं, शरीर विशाल काय और लंबे लंबे सींग हो, लंबे लंबे लाल लाल नेत्र, एकदम विकराल शरीर। ये जो केवल राक्षस होते हैं उनका ये शरीर होता है, बढ़िया चमकता हुआ दिव्य चेहरा, जल्दी मृत्यु न हो, शरीर में कोई रोग व्याधि न हो, ये देवताओं के शरीर का प्रकार है। तो जो विशेष रूप से देवता बनाए गए हैं उनका शरीर ऐसा होता है। लेकिन मनुष्य की विशेषता एक यह है कि ये मनुष्य भी हो सकता है, देवता भी हो सकता है और राक्षस भी हो सकता है। ये मनुष्य की क्वालिटी है अलग अलग। देवत्व आ जाए तो देवता, मानवता रहे तो मानव, और राक्षसत्व आ जाए तो राक्षस। तो राक्षस किन लोगों को कहा जाता है, किन लोगों को राक्षस कहा जा सकता है, ये शंकर भगवान समझाते हुए कह रहे हैं कि ऐसा है, जो व्यक्ति खल है, बाढ़े खल, खल का मतलब यह होता है दुष्ट। तो दुष्ट कौन है, हम कैसे निर्णय करेंगे कि ये दुष्ट है, ये खल है? तो ये समझने के लिए एक खल शब्द से ही बहुत सुंदर इसकी परिभाषा निकल करके आ जाती है। खल मतलब ख माने जो खाए, और ल यानी जो लड़े। जो खाए और लड़े वह क्या है? खल है। खल यानी जो खाए और लड़े। इसको और अच्छे से अगर समझना हो तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जिसका खाए उसी से लड़े। खल में भी दो कैटेगरी है, दो व्यवस्था है। यानी सामान्य कैटेगरी वो है कि जो केवल खाए और लड़े, यानी खाए किसी और का, लड़े किसी और से। और विशेष रूप से खल हुआ है कि जो जिसका खाए उसी से लड़े, उच्च क्वालिटी वाले खल होते हैं। ऐसे लोगों को अगर राक्षस कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये लोग राक्षस कहने योग्य हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं। खल बहु चोर, यानी जो चोर प्रवृत्ति का है, तन से, मन से, धन से। तन से चोरी क्या है? कोई व्यक्ति हमारे सामने प्यासा बैठा हुआ है, एक लोटा जल की उसे आवश्यकता है, और उसे हम भगा दे, जल न